जीआईटी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं पुष्कर। यह ऑन जॉब ट्रेनिंग की क्लास है और ऑन जॉब ट्रेनिंग कोर्स का चलाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक टेक्निकल जानकारी बच्चों को देकर उनको रोजगार के प्रति जागरूक बनाया जा सके, उनको रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। आज यह बीजी की सेकेंड क्लास है और आज की क्लास हम लोग सीखना है कि बीजी में हम कंपनी को कैसे क्रिएट करेंगे, किसी कंपनी पहले से बनाई गई कंपनी को एडिट कैसे करेंगे, उसके बाद हम किसी सप्लायर के लेजर को कैसे क्रिएट करेंगे, स्टॉक ग्रुप को कैसे बनाएंगे, स्टॉक आइटम को कैसे बनाएंगे और सिंपल एक परचेज की एंट्री कैसे पास करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बीजी को इंस्टॉल करने के बारे में बताया था कि बीजी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करते हैं और उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। अब हमारे स्क्रीन पर आप लोग देखें, यहाँ पर बीजी डाउनलोड हो चुका है और इंस्टॉल भी किया जा चुका है। अब सबसे पहले हमें एक बीजी में कंपनी बनानी है। तो जैसे बीजी सॉफ्टवेयर पर हम डबल क्लिक करेंगे, ये सॉफ्टवेयर इस तरीके से ओपन होगा। ट्रायल वर्जन के लिए चूंकि यहाँ पर एक ट्रायल वर्जन इस्तेमाल किया जा रहा है और जैसे हम ओके के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर देखें, ये क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको इसी क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ सबसे पहले कंपनी का नाम भरना है। तो कंपनी की डिटेल भरने के लिए हमने क्या किया है, इस प्रोजेक्ट का पहली प्रैक्टिस की फाइल ओपन करते हैं और यहाँ पर हमको कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले एक सिंपल सा परचेज का इनवाइस आपके सामने मैंने रखा है और इसी इनवाइस के हिसाब से हमको परचेज की एंट्री करनी है। तो इस इनवाइस में सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये हमारी कंपनी के लिए दी गई है, ठीक। और ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वह हमारे सप्लायर के बारे में दी गई है। ये सारा हमारे सप्लायर का इन्फॉर्मेशन है। बाकी अगर बिल को आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जो ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ये आइटम का नाम, रेट, क्वांटिटी, ये सब इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो चलिए सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करते हैं। हमारी कंपनी का नाम है श्री राम बिल्डिंग मटेरियल। इस बिल को देखने के बाद मैंने इसी नाम से हमें कंपनी बनानी है। अब यहाँ पर मैंने नेम टाइप कर दिया श्री राम बिल्डिंग मटेरियल। इस नाम से पहले से कोई कंपनी बनी हुई है तो मैंने इसको नाम इसका चेंज थोड़ा कर दिया है। शॉर्ट नेम में इस कंपनी का हम शॉर्ट नेम भरते हैं। जैसे श्री राम बिल्डिंग मटेरियल का शॉर्ट नेम हो गया SRBM। कंट्री इंडिया सेलेक्ट करेंगे। स्टेट हमारा यू प्रेस करेंगे तो यहाँ उत्तर प्रदेश का ऑप्शन आएगा और उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट करेंगे। फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1/4/21 को सेलेक्ट करेंगे। बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम में भी 1 अप्रैल 2021 सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि फाइनेंशियल ईयर जब भी स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर के लिए काउंटिंग करेंगे तो हम यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 सेलेक्ट करेंगे। पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए काउंटिंग करना होगा 1/4/20 सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह जो फाइनेंशियल ईयर होगा वैसी फाइनेंशियल डेट यहाँ पर भरा जाएगा। अब बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम में वह डेट सेलेक्ट करेंगे जिस डेट से हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपना मेंटेन करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर एड्रेस दिया जा रहा है। तो इस प्रैक्टिस फाइल में देखिए, कंपनी का जो एड्रेस है वो रामबाग चौराहा कुशीनगर है। तो प्रॉपर तरीका ये होता है कि आप कंपनी का जो एड्रेस है उसको 2-3 लाइनों में लिखें। जैसे रामबाग चौराहा यह क्या है, प्लेस का नाम है, और कुशीनगर इसका डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो ये कुशीनगर आपको यहाँ पर भरना होगा। अब अगली इंफॉर्मेशन दे रखी है CIN नंबर। CIN नंबर का मतलब होता है कारपोरेट आइडेंटिटी नंबर। जब कोई कंपनी फॉरेन में किसी अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करती है तो उसको CIN नंबर लेना होता है और वो CIN नंबर जो है यहाँ पर फिलअप करना होता है। तो अपने केस में एप्लीकेबल है नहीं। सेकंड चीज आप देखेंगे तो यहाँ IT पैन नंबर दे रखा है, यानी अपना 10 अंक का पैन नंबर आपको यहाँ पर भरना रहेगा। अब इसमें आप देखें बिल में तो 15 अंक का GST नंबर दे रखा है। तो अगर इस 15 अंक के GST नंबर में शुरू के 2 अंक हटा दिए जाएं और लास्ट के 3 अंक हटा दिए जाएं तो बीच का जो 10 अंक बनेगा वही हमारा पैन नंबर होगा। इस पैन नंबर को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और कॉपी करके
अपने बीजी में पेस्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर यह जो हमने भरा है यह हमारा आईटी पैन नंबर है, तो यहाँ आईटी पैन के ऑप्शन में भरेंगे। उसके बाद टेलीफोन नंबर भरना है, ठीक। फैक्स नंबर हो गया। ईमेल आईडी अगर आपके पास कोई उपलब्ध है तो ईमेल आईडी भर देंगे आप। उसके बाद करेंसी सिंबल रुपीज ही होगा और करेंसी का स्ट्रिंग जो है वो भी रुपीज ही रहेगा। सब करेंसी पैसा ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और आपको यहाँ पर जीएसटीआईएन नंबर भरना होगा। यहाँ आपसे इंफॉर्मेशन ये पूछा जा रहा है इनेबल जीएसटी वैट, यानी आपकी बिजनेस पर जीएसटी एप्लीकेबल है या वैट एप्लीकेबल है, तो आप यस करेंगे। यस करते तुरंत आपसे पूछा जाएगा जीएसटी है या वैट, तो आप जीएसटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ 15 अंक का अपना जीएसटीआईएन नंबर भरना होगा। ये 15 अंक का जीएसटीआईएन नंबर हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद हम अपना इसमें आके पेस्ट कर देंगे। अब ये पूछा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन आपका रेगुलर में हुआ है या कंपोजिशन में हुआ है, तो हमारे केस में रेगुलर है तो रेगुलर हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर डिफॉल्ट टैक्स रेट 1, टैक्स रेट 2, ये दो पूछा जा रहा है, टैक्स रेट 1 एंड टैक्स रेट 2। तो अगर अपना ये जो बिजनेस है इसमें किसी दो स्पेशल टैक्स रेट टाइप का ही, टैक्स स्लैब का ही गुड्स सेल किया जाता है, तो ये दोनों ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये कपड़े की दुकान होती और यहाँ 5% के सारे गुड्स होते, 12% के होते, तो 5% या 12% यहाँ पर भरते। और सपोज करो कि अपना जो है ये बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है और अगर इसमें भी दो स्लैब ही केवल एप्लीकेबल है, 18 और 28, तो हम यहाँ 18 और 28 भरते। तो इससे फायदा क्या मिलता कि बिजी का जब ये कंपनी क्रिएट होता केवल 18 स्लैब का और 28 का ही मास्टर्स क्रिएट होते, लेकिन ऐसा भी कुछ एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए इन दोनों ऑप्शन को हम हटा देंगे, ब्लैंक रखेंगे। और ये सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद हम इसको सेव के बटन पे क्लिक करेंगे और तुरंत ही यहाँ पर यस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बिजी में कंपनी को क्रिएट करेंगे। जैसे ही हम बिजी में कंपनी को क्रिएट करते हैं, कंपनी की सिक्योरिटी पॉलिसी ऐसी होती है कि इसमें हमें कोई ना कोई एक यूजर नेम और एक पासवर्ड लगाना होता है। ये बहुत ही मैंडेटरी होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक यूजर नेम क्रिएट करेंगे और एक पासवर्ड इस कंपनी के लिए क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक मैसेज लिखा आ जाएगा कि कंपनी हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। इन द नेक्स्ट स्क्रीन यू विल प्रॉम्प्ट टू क्रिएट द सुपर यूजर फॉर दिस कंपनी, यानी अगली स्क्रीन पर आपको इस कंपनी के लिए एक सुपर यूजर तैयार करना है। तो यहाँ जैसे ओके करेंगे ये पूछेगा यूजर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, आप इसे यस करेंगे। सुपर यूजर नेम हमने रख दिया RAM रैम, पासवर्ड भी हमने रख दिया RAM राम, रीचेक पासवर्ड में भी RAM रख दिया और इसको ओके कर दिया। इस तरीके से बिजी में हमारी कंपनी बनके तैयार हो जाएगी। अब जैसे कंपनी बनके तैयार हो जाएगी, कंपनी का फीचर्स ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा और यहाँ से आपको एग्जिट के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से एडिट कर लेना है, एग्जिट कर लेना है। अब पहला टॉपिक तो आज का कंप्लीट हो गया, क्या, क्रिएटिंग कंपनी इन बिजी, बिजी में कंपनी को बनाना। अब सेकंड टॉपिक हम लोग को देखना है एडिट कंपनी इन बिजी। सपोज करिए आपने बिजी में कंपनी तो बना दिया, लेकिन कंपनी में कोई इन्फॉर्मेशन आपने भरनी भूल गए या आपने गलत भर दिया, तो वहां के लिए आपको कंपनी को एडिट करना पड़ता है। इसके लिए आप एडिट कंपनी पर जाएंगे तो कंपनी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूरी तरीके से आपको दिखाई देगी। अब यहाँ जो भी चेंजेज आपको करने हैं वो चेंजेज आप यहाँ पे कर सकते हैं। सपोज करिए कि जो टेलीफोन नंबर है मुझे चेंज करना है, हम टेलीफोन नंबर यहाँ पर आके और दोबारा एडिट कर दिए और एडिट करने के बाद हमने सेव कर दिया, फिर यस कर दिया। इस तरीके से हम कंपनी को एडिट कर सकते हैं। यानी कंपनी बनाते समय जो इन्फॉर्मेशन भरना है, अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है तो हम एडिट कंपनी के ऑप्शन पे जाके मॉडिफाई करेंगे। अब इस सीरीज का ये पहला बिल है और इस बिल की एंट्री हमको अपने बिजी के सॉफ्टवेयर पे करनी है। तो आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको ये पार्टी का नाम दे रखा है और यह पार्टी हमारी सप्लायर है। क्यों? क्योंकि इससे हम गुड्स और सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, तो हम इसको अपना सप्लायर ही कंसीडर करेंगे।
अब सबसे पहले हमें सप्लायर का लेजर क्रिएट करना है। तो लक्ष्मी एजेंसी हमारा सप्लायर है, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और इसका एक लेजर हमको क्रिएट करना है। तो कंपनी में कोई भी लेजर या मास्टर हमको क्रिएट करना होता है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन मेनू में जाते हैं, फिर मास्टर्स में जाते हैं, और फिर अकाउंट में जाते हैं, और पुनः ऐड के ऑप्शन पर जाते हैं। जैसे ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ ऐड अकाउंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर कोई भी अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। दोबारा देखिए, अगर हमको कोई भी अकाउंट क्रिएट करना है, कोई भी खाता बनाना है बीजी में, कोई भी लेजर क्रिएट करना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन मेनू में मास्टर में अकाउंट और अकाउंट में ऐड के ऑप्शन पर हमको जाना होता है। तो हमारी जो कंपनी है लक्ष्मी एजेंसीज के नाम से है, ये हमारा सप्लायर। चूंकि ये हमारा सप्लायर है, इसलिए हम यहाँ पे ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करेंगे। और अब यहाँ पर हमें इन ऑप्शन के बारे में समझना जरूरी है। यहाँ पर दे रखा ओपनिंग बैलेंसेज और प्रीवियस ईयर बैलेंसेज। लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो बचा हुआ बैलेंस होता है वही करंट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस कहलाता है। एज्यूम करिए, अगर हमने लक्ष्मी एजेंसी के साथ बिजनेस किया और लास्ट फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने पर यानी 31 मार्च 2021 तक हमारे ऊपर 12,500 रुपए बाकी है, यानी लास्ट ईयर की जो हमारी लाइबिलिटी है वो कितना हो गई, 12,500। तो हम जानते हैं कि लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पर आपको कंपनी का एड्रेस भरना है। तो अपने केस में देखेंगे, जो कंपनी का एड्रेस है वो नियर RKB के शोरूम मोहद्दीपुर गोरखपुर उत्तर प्रदेश है। तो ये एड्रेस मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, Ctrl+V से पेस्ट कर दिया, और सेकंड एड्रेस को भी मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट कर दिया। कंट्री इंडिया है, स्टेट उत्तर प्रदेश है, टाइप ऑफ डीलर हमारा रजिस्टर्ड रहेगा, और इसके बाद हम यहाँ पर GSTIN नंबर भरेंगे। अब यहाँ पर हमको GST नंबर भरना होगा, और हमारी कंपनी का जो GST नंबर है मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर ला के पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ पर आधार नंबर, टिन नंबर, IT पैन नंबर, वार्ड नंबर, ईमेल, ये सारी इंफॉर्मेशन भरनी है। यहाँ वार्ड का मतलब इनकम टैक्स का वार्ड से है, और यहाँ पर ईमेल ID भरनी है। ये ईमेल ID हो गई, और यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है। मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ व्हाट्सएप नंबर भरना है। आप ध्यान दीजिए, जैसे हम यहाँ पर मोबाइल नंबर भरेंगे, अगर इस नंबर से व्हाट्सएप चलता है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। या कोई दूसरा नंबर आपको व्हाट्सएप का भरना है तो आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ भर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप नंबर भरते समय आपको कंट्री कोड 91 सेलेक्ट करना जरूरी है। ठीक, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, बाकी सब इंफॉर्मेशन इसमें भरना जरूरी नहीं है। तो मैं मार्क कर दे रहा हूँ जो जो इंफॉर्मेशन जरूरी है। इंफॉर्मेशन जरूरी में इसका नाम, पार्टी का नाम, उसका ग्रुप नेम, उसका एड्रेस, ये सारी इंफॉर्मेशन भरनी जरूरी होती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एड्रेस को हम करेक्ट कर दे रहे हैं, गलत एड्रेस भर दिया गया है। और लास्ट में हम इसको सेव के बटन पर क्लिक करेंगे, ये हमारा सेव हो जाएगा। यहाँ पर 1 पूछ रहा है, ये रेफरेंस नंबर यहाँ पर भरना है। तो रेफरेंस नंबर में सपोज करिए कि बिल नंबर 816 से मैंने बिल नंबर 816 के द्वारा 15 मार्च को मैंने यह प्रोडक्ट खरीदा था। मार्च 21 को मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा था, जिसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर भर के इसको सेव कर देंगे। तो बीजी में इस तरह से हम किसी पार्टी का लेजर क्रिएट करेंगे। बस आपको ध्यान ये देना है कि अगर सप्लायर का लेजर क्रिएट करेंगे तो सन्नी क्रेडिटर के अंतर्गत रहेगा, और कस्टमर का लेजर रहेगा तो सन्नी डेटर के भीतर रहेगा।
ठीक। उसके बाद अब हमको एक एक करके सब आइटम बनाने हैं, लेकिन आइटम बनाते समय हमें एक चीज़ों का ध्यान देना है। जैसे देखिए पहले आइटम में दे रखा है एमएस राउंड बार 12 mm, दूसरे में एमएस राउंड बार 10 mm, तीसरे में एमएस राउंड बार 5.5 mm। तो ये राउंड बार जो शब्द है ये तीनों में कॉमन है। राउंड बार जो वर्ड है ये तीनों में कॉमन है। ठीक, यानी हम चाहें तो राउंड बार के नाम से ग्रुप बना सकते हैं। इसको मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद एस्केप से वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद आइटम पर आ जाएंगे और आइटम के ग्रुप पर आके ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आइटम ग्रुप में हम राउंड बार भरेंगे। ये हमारा आइटम का ग्रुप है। तो आइटम ग्रुप में उस कॉमन वर्ड को हम रखेंगे जो सबके लिए कॉमन है। जैसे इस बिल में आप देखिए तो यहाँ पर जो तीनों आइटम हैं तीनों राउंड बार है। राउंड बार का मतलब होता है छड़, सरिया। ये 12 mm का है, दूसरा 10 mm का है और तीसरा 5.5 mm का है। तो तीनों में कॉमन क्या है? राउंड बार। ये राउंड बार को अगर हम ग्रुप बना लेंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पूछा जा रहा है प्राइमरी ग्रुप, हम वाई प्रेस करके यस करेंगे। अब सेकंड पूछा जा रहा है स्पेसिफाई HSN कोड, हम वाई प्रेस करके यस करेंगे। और यहाँ पर HSN कोड जो इसमें दिया गया है उस कोड को हम यहाँ पर भर देंगे। तो ये हमारा HSN कोड हो गया। मैंने इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करके हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। सेकंड चीज पूछा रहा है स्पेसिफाई टैक्स कैटेगरी, इसे भी हम वाई प्रेस करके यस करेंगे। अब यहाँ पर हम देखें तो ये जो राउंड बार है इस पर 18% GST है, 9% CGST और 9% SGST, यानी इसका जो टैक्स होगा वो 18% होगा। तो हम टैक्स कैटेगरी इस पे 18% सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। तो आइटम का ग्रुप बनने के बाद अब फिर हम पुनः आइटम पर आएंगे और ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। अब एक एक करके हम तीनों आइटम को क्रिएट करेंगे और इसी आइटम ग्रुप के भीतर इसको रखा जाएगा। तो सबसे पहला आइटम हमारा है, इसको मैंने कंट्रोल C से कॉपी कर लिया, कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया, इंटर कर दिया। ग्रुप, चूंकि एक प्रकार का राउंड बार है इसलिए इसको राउंड बार के ग्रुप में रखेंगे। यूनिट, बिल में आप देखें कि यह जो राउंड बार है वो किलोग्राम में खरीदा जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो राउंड बार है वो किलोग्राम में दिया गया है, यानी इसका जो यूनिट होगा वह किलोग्राम होगा। तो हम यहाँ K प्रेस करेंगे और KGS सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक, ये पहला आइटम हमारा बनके तैयार हो गया। सेकंड जो आइटम है वो है MS राउंड बार 10 mm। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया और फिर इसको हमने इंटर के बटन पर क्लिक किया। ये भी सेम राउंड बार ही होगा, बाकी यूनिट वगैरह पहले से भरा आ जाएगा। अभी मुख्य रूप से हम लोग केवल इतनी ही चीज़ें भरनी है, आइटम का नेम, उसका ग्रुप नेम, ठीक, उसका यूनिट क्या है, टैक्स कैटेगरी क्या है और HSN कोड क्या है। यही इतनी चीज़ें मैंडेटरी है। इसको भर के हम इसको भी सेव कर लेंगे। तीसरा जो आइटम है वो MS राउंड बार 5.5 mm है, इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको भी यहाँ से कंट्रोल V से पेस्ट करके क्रिएट कर लेंगे। और क्रिएट करने के बाद फिर हम यहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन भर देंगे। भरने के बाद फिर हम पुनः इसको सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हम बीजी में तीनों आइटम क्रिएट कर लेंगे। तीनों आइटम क्रिएट करने के बाद अब हमको परचेज में इसकी एंट्री करनी है। तो परचेज में एंट्री करने के लिए हम ट्रांजैक्शन में आएंगे, परचेज में आएंगे और ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे। सीरीज मेन ही रहेगी। यहाँ पर डेट जो रहेगा वो डेट हम 1 अप्रैल का ही डेट सेलेक्ट कर लेंगे बाय डिफॉल्ट। और एक एक करके हम इन सारे आइटम को फिलअप करेंगे। जैसे वाउचर नंबर में हम 01 भरेंगे। परचेज टाइप पूछा जा रहा है, तो परचेज टाइप में टोटल 2 कैटेगरी यहाँ पर दी गई है। परचेज टाइप में 2 कैटेगरी दी गई है।
ठीक। जैसे जो भी परचेज हैं उनको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एक लोकल और दूसरा इंटर स्टेट। एक हमारा लोकल हो जाएगा और दूसरा हमारा इंटर स्टेट हो जाएगा। तो अगर हमारा स्टेट और हमारे सप्लायर का स्टेट दोनों एक ही स्टेट में है, सेम है, जैसे यहाँ पर देखिए जो सप्लायर है उसका स्टेट उत्तर प्रदेश है और हमारा भी स्टेट जो है क्या है, उत्तर प्रदेश है, तो यह ऐसे ट्रांजैक्शन हमारे लोकल ट्रांजैक्शन कहलाएंगे। तो हम एल प्रेस करेंगे और यहाँ पर LGST 18 लेंगे। क्यों? क्योंकि यह जो आइटम है इस पर 18% GST लागू हो रहा है। देखिए 9% CGST और 9% SGST, चूंकि यह लोकल परचेज किया गया है, ठीक है, तो LGST 18% रहेगा। पार्टी का नेम यहाँ पर हम लक्ष्मी एजेंसी सेलेक्ट कर लेंगे, लक्ष्मी एजेंसीज। मटेरियल सेंटर मेन स्टोर रहेगा। ITC एलिजिबिलिटी में इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज रहेगा। नेम ऑफ आइटम में जो सबसे पहला आइटम है वो है 12 mm, MS राउंड बार 12 mm, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे MS राउंड बार 12 mm। अब यहाँ पर इसकी क्वांटिटी हमको भरनी है। इसकी क्वांटिटी कितनी है, 2050 kg, तो हम यहाँ पर भर देंगे 2050। ठीक। प्राइस इसमें देखिए बिल में जो प्राइस दे रखा है 33.94, 33 रुपये 94 पैसे। जैसे भरेंगे तुरंत ही टोटल अमाउंट यहाँ आ जाएगा 69,577, 69,577 रुपये। तुरंत हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे, 69,578 रुपये और 39 पैसे। पहला आइटम हमारा बन गया। दूसरा आइटम जो है इसमें 10 mm, राउंड बार हमने सेलेक्ट कर लिया 10 mm, और यह है टोटल 7000 kg, तो हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे 7000 kg। और इसका जो फाइनल वैल्यू होगा वो है 2,37,584 रुपये 75 पैसे, 2,37,584 रुपये और 75 पैसे। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्वांटिटी भर देंगे और पुनः अमाउंट भर देंगे, रेट ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट कर लेगा। बीजी का ये फीचर्स रिवर्स कैलकुलेशन के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो आइटम है वो 5.5 mm है, ठीक, और इसका जो रेट है, क्वांटिटी है 920 kg है, ठीक, और अमाउंट जो टोटल है वो 32,784 रुपये 75 पैसे। ठीक। ये तीनों आइटम भरने के बाद फिर हम अप्लाई टैक्स बटन पर क्लिक कर देंगे और इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा बिल फिलअप हो जाएगा। अब हमें टैक्सेबल वैल्यू मैच करानी है, तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे बिल में जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 3,39,947 रुपये है, और बिल में भी जो टैक्सेबल वैल्यू है वह भी हमारा 3,39,947 रुपये 89 पैसे। लेकिन जब आप ध्यान देंगे तो यहाँ सेंट्रल टैक्स 30,594 रुपये 32 पैसे है, 30,595 रुपये 32 पैसे है, लेकिन हमने जो एंट्री किया है उसमें हमारा 595 रुपये 31 पैसे है। यानी अगर इन दोनों में एक एक पैसे को बढ़ा दिया जाए तो बिल हमारा बराबर हो जाएगा। तो हम 31 पैसे को 32 पैसे कर दिया और यहाँ पर भी 31 पैसे को पुनः 32 पैसे कर दिया, जिससे हमारा CGST और SGST का अमाउंट बिल्कुल मैच कर जाए। अब अगर इस बिल में से 53 पैसे घटा दिया जाए तो बिल हमारा बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। तो हम R प्रेस करेंगे और राउंड ऑफ माइनस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 0.53% हटा दिया मैंने। ऐसा करने के बाद फिर हम इसको सेव के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तुरंत ही हमसे बिल नंबर पूछा जाएगा और यहाँ पर बिल नंबर देखिए 1196 नंबर है इसका बिल का, तो हम 1196 नंबर यहाँ बिल का रखेंगे और इसको कर देंगे ओके। ठीक है, और इस तरह इस बिल को हम सेव कर लेंगे।
इस तरह बीजी में देखा आपने कि परचेज में की बिल की एंट्री कैसे करते हैं। अब जो एंट्री किया अगर उसको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई के ऑप्शन पर जाएंगे। मैं आपको बताना यहाँ भूल गया, यहाँ परचेज के विकल्प के भीतर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक ऐड, दूसरा मॉडिफाई और तीसरा लिस्ट। तो ऐड का मतलब होता है कि किसी नए बिल को ऐड करना, नए बिल की एंट्री करना। मॉडिफाई का ऑप्शन का प्रयोग हम तब करते हैं जब उस बिल में हमको कोई परिवर्तन करना है या कोई मॉडिफिकेशन करना है। यानी जैसे कि ये बिल अगर एंट्री किया और इसमें कुछ गलती हो जाती है तो उसको सुधार करने के लिए मॉडिफाई के ऑप्शन पे जाते, सीरीज को मेन सेलेक्ट करके जैसे हम ओके करते ये बिल हमारे सामने आ जाता और इसमें जो भी परिवर्तन हमको करना है हम यहाँ चेंजेस करके पुनः सेव कर देते तो बिल हमारा दोबारा मॉडिफाई हो जाता। यानी अगर हमको अल्टर करना है तो मॉडिफाई ऑप्शन पे जाएंगे, नया ऐड करना है तो ऐड के विकल्प पे जाएंगे और सारे बिल की लिस्ट देखनी है तो लिस्ट के ऑप्शन पर जाके स्क्रीन पर जाएंगे। स्क्रीन पे जाने के बाद ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से ये बिल जितनी भी बिल की एंट्री किए रहेंगे सारे बिल हमको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा एक बार रिवीजन में कर दे रहा हूँ आपको। आज की क्लास में सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखा कि बीजी में कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं, कोई भी नई कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं बीजी में। सेकंड चीज हमने देखा कि पहले से अगर कोई कंपनी बनी है उसके डिटेल को मॉडिफाई करना है तो उसको एडिट कैसे करते हैं। थर्ड चीज हमने देखा कि सप्लायर का लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। फोर्थ चीज हमने देखा स्टॉक के ग्रुप को कैसे क्रिएट करते हैं। पांचवी चीज हमने देखा स्टॉक आइटम को कैसे क्रिएट करते हैं। और सबसे लास्ट में हमने ये देखा कि सिंपली बीजी में किसी परचेज की एंट्री कैसे पास करते हैं। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी।